हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी खास है। आज हम लोग एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक एचआर से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है अगर आप लोग एचआर फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर एचआर में जाने वाले हैं। और ये टॉपिक एम्प्लॉयज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किल मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है और किस बेसिस पे जो है आपको उसमें जो है रेटिंग दी जाती है। ठीक है? तो ये दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिएगा। हम लोग इसमें सारी चीज़ें जानेंगे, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि स्किल मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ऐसा है कि एन एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स इज अ विजुअल टूल विच प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टीम स्किल। ठीक है, तो सिंपल सा परिभाषा ऐसी है कि ये एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स जो एक प्रकार का विजुअल टूल होता है जिसको अधिकतर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह में बनाया जाता है। ठीक है, और एचआर ही बनाते हैं ये, जिससे कि ये एक प्रकार का ओवरव्यू प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को और जो टीम है उसको, कि स्किल बेस कितना है। जो कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनका स्किल बेस कितना है, कितना बना है, कितना नहीं बना है, कहाँ कहाँ लैग करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसके बेसिस पे पता चल जाती हैं। ठीक है, और इस साथ ही साथ ये असिस्ट भी करता है मैनेजमेंट को कंट्रोल और मॉनिटर करने में कॉम्पिटेंसी लेवल। ठीक है, तो ये बेसिकली परिभाषा है, ये बेसिकली डेफिनेशन है एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स की। तो सिंपल सा जो है नॉर्मल टर्म में मैं ये बताऊं तो ये एक प्रकार का टूल है जो कि एमएस एक्सेल में बनाया जाता है, जो कि एचआर बनाते हैं। इसमें आपका कॉम्पिटेंसी लेवल चेक होता है। इसके बेसिस पे पता चलता है कि आप लोगों को कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी नहीं आती हैं। जो कि प्रोजेक्ट कंपनी में चल रहा है उसके बेसिस पे आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका कॉम्पिटेंसी लेवल चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेन पर्पस है। अब इसके बाद द स्किल मैट्रिक्स शुड हेल्प आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ अ टीम इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ जॉब और एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे स्किल मैट्रिक्स क्या करता है ये, क्योंकि आपके जब कॉम्पिटेंसी लेवल बनता है, जब एचआर बनाते हैं स्किल मैट्रिक्स, तो उसके बेसिस पे आपका ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हैं और वो वहाँ पे जो स्किल सेट चाहिए वो आपको नहीं आती है, तो उसकी ट्रेनिंग जो है आइडेंटिफाई होती है, फिर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए में डाला जाता है। ठीक है, आपका नाम उस ट्रेनिंग में डाला जाता है जो कि आप फिर सीखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कॉम्पिटेंसी लेवल जो है चेक होता है और उसके बेसिस पे आपका कॉम्पिटेंसी लेवल बनाया जाता है ट्रेनिंग देके। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड टू चेक द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ एन एम्प्लॉय, जो कि मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब स्किल मैट्रिक्स ऑल्सो enables द कंपनी टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड इंडिविजुअल हु शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब स्किल मैट्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए, क्योंकि इससे कंपनी को पता चलता है कि कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जो कि बहुत सारी स्किल सेट्स जानता है, टैलेंटेड है। तो उसके बेसिस पे कंपनी जो है कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट जो आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनको वो दे सकें। ठीक है, तो इस कारण से भी स्किल मैट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एचआर बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। पे हम लोग जानेंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स के। ठीक है, सबसे पहला जो है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन, क्योंकि जो स्किल मैट्रिक्स बनता है दोस्तों, तो इसमें आपका कॉम्पिटेंसी लेवल प्रॉपर चेक होता है। अब जो कॉम्पिटेंसी लेवल जब चेक होता है तो इसमें जब एम्प्लॉय को पता चलता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, तो या तो वो सीखने की कोशिश करेगा या फिर कंपनी ही उसको किसी ट्रेनिंग में डालती है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो एम्प्लॉय की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन जो है कंपनी को मिलता है। ठीक है, तो एम्प्लॉय एप्रिसिएशन जो है सबसे पहला बेनिफिट होता है। फिर उसके बाद आता है टीम अवेयरनेस। अब यहाँ पे टीम अवेयरनेस का ऐसा है कि जब भी किसी टीम मेंबर के बारे में पता चलता है कि उसको ये चीज़ें नहीं आती है, तो जो टीम लीडर है या मैनेजर है, उसको पता चलता है कि भाई ये चीज़ें वो नहीं जानता है। इससे पहले उसको नहीं पता होती थी। इससे पहले ये था कि भाई हाँ, काम करता है, काम दिया जाता है, काम करता है। लेकिन अब उसको प्रॉपर तरीके से पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ें नहीं आती हैं। इन चीज़ों पे जो है मुझे अपने टीम मेंबर को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है टीम अवेयरनेस होता है और जो है एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाने की कोशिश की जाती है कंपनी में। ठीक है, अब आइडेंटिफाइंग द रिस्क एरियाज, जो कि हाई रिस्क एरियाज हैं उसको, अब वो कैसे आइडेंटिफाई होगा
क्योंकि आपका जब एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स बनता है, उसके बेसिस पे जो है पता लग जाता है कि आपको कौन-कौन सी स्किल्स नहीं आती है। अगर वो चीज़ नहीं पता होगी और आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे अगर डाल दिया जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क उस प्रोजेक्ट के लिए हो जाता है, जिस पे आप काम कर रहे हैं। आपके लिए नहीं है, वो प्रोजेक्ट के लिए रिस्की हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो टीम लीडर है, जो मैनेजर हैं, वो हाई रिस्क एरिया जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आपको उसके बेसिस पे ट्रेन किया जाता है, या फिर जिस बंदे को वो स्किल सेट्स आती है, उसको उस प्रोजेक्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है। अब फिर अगला आता है ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग। ऑर्गेनाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग में ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि यार ये बंदा जो है, ये एम्प्लॉय जो है, ये चीज़ों में कमी आ रही है इसको, तो हमें इसको इन चीज़ों में ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी आपके स्किल सेट्स के बारे में पता लगता है और उसके बेसिस पे वो आपको अपग्रेड करते हैं, तो ये भी एक अगला बेनिफिट निकल के आता है। और लास्ट में जो है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन देखिए दोस्तों, डायरेक्टली नहीं आता है, क्योंकि आप डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्शन तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपका कॉम्पिटेंसी लेवल यहाँ पे बनता है, चेक हो जाता है, और एम्प्लॉय स्किल्स मैटर्स के थ्रू आपका कॉम्पिटेंसी लेवल प्रॉपर चेक होता है। तो उसको देखते हुए जो प्रोजेक्ट जिस भी एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी से मैच करता है, उस एम्प्लॉय को दिया जाता है, और उसके बेसिस पे जो प्रोजेक्ट है, जो हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, उस पे एक अच्छे बंदे को डाला जाता है, जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो जो क्लाइंट है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उसका काम अच्छे से हो जाता है और टाइम पे खत्म हो जाता है ना? तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स के। अब आगे बढ़ते हैं। अगले में जानेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स। एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, और इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स जो बनाया जाता है ना, वो एक्सेल में बनाया जाता है। ठीक है, उसमें एडवांस एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सेल भी यूज़ करके बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो एमएस एक्सेल में ही बनता है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाया जाता है वो देखिए। सबसे पहले जो है लिस्टिंग एम्प्लॉयज नेम एंड देयर रोल्स। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम जो है इसमें डाला जाता है, फिर साथ ही उसका रोल जो है बताया जाता है कि कौन सा रोल वो करेगा। फिर अगला जो आता है, लिस्टिंग द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ईच रोल। जो भी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, उसको उसकी स्किल सेट्स के हिसाब से बताया जाता है कि कौन से रोल में कौन सी स्किल्स लग रही हैं। ठीक है, उसको लिस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में आता है क्रिएटिंग ए रेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे रेटिंग सिस्टम बनाया जाता है कि किस प्रकार से रेट करना है एम्प्लॉय को। ठीक है, कि अगर एम्प्लॉय जो है वो मतलब कम्पिटेंसी लेवल कम है, किसी में स्किल्स उसका नहीं है, तो उसको किस हिसाब से रेट करना है, क्या वो 5 रेट में होगा या 10 रेट में होगा, किस प्रकार से रेट होगा वो बताया जाता है। ठीक है, फिर अगला आता है रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन गैदर। तो जो भी इंफॉर्मेशन जो गैदर की गई है ना, उसको रिव्यू किया जाता है और उसके बेसिस पे जो है कॉम्पिटेंसी लेवल बताया जाता है, और आगे जो है ट्रेनिंग नीड दी जाती है और एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है उस स्किल सेट पे। ठीक है दोस्तों, तो ये है, ऐसे इंप्लीमेंट किया जाता है एम्प्लॉय स्किल मैट्रिक्स। होप आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। अब जो लास्ट है, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख लीजिए। इस प्रकार का जो है स्किल मैट्रिक्स मोटा मोटा दिखता है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ एन ओवरव्यू जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाया जाएगा और कैसे बनेगा, है ना? तो आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, है ना? और अपना ख्याल रखिएगा। घर से बाहर जाएँ तो मास्क पहन के जाइए, वैसे घर में रहिए, नहीं तो बाहर जाने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।